हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक अचालक प्लेट है, बहुत बड़ा सा है, ये बड़ा सा प्लेट है, इस तरीके से रखा हुआ है। और एक दूसरा प्लेट है, ये भी अचालक प्लेट है। इस पर समान रूप से धन आवेश वितरित है और इस पर समान रूप से ऋण आवेश वितरित है। अब दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा, तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना है ये हमें ज्ञात करना है। प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी दोनों का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो एक समान है। तो सबसे पहले अचालक प्लेट 1 और 2 जो दिया हुआ इसके बीच में मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट 1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से इससे दूर यानी इस तरफ होगा। इसको हम लोग E1 काउंट कर लेते हैं। और प्लेट 2 के कारण चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इस प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो इसके तरफ होगा। यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 हो तो E2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, यानी कि प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इससे दूर। अब प्लेट 2 जो है वो ऋणावेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगा उसका दिशा इसके तरफ होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। चलिए, प्लेट के बाहर सपोज ये कोई बिंदु है, इस बिंदु को P' मान लीजिए। P' पर प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे दूर इस तरफ इसको E1 मान लीजिए, डैश मान लेते हैं। और प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होगा प्लेट के तरफ, क्योंकि ऋणावेशित है, ऋणावेशित होगा तो इसके तरफ, धनावेशित होगा तो इससे दूर, तो इसके तरफ E2 डैश। ठीक है, अब बिंदु P पर, बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या होगा। तो हम लोग गॉस का अनुप्रयोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े थे अनंत विस्तार का समतल अचालक प्लेट के कारण उसके पास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहां पर फार्मूला आया था E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आया था। ठीक है, तो ये वही चीज है, और चालक प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है, धनावेशित है, और इसके पास कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 चाहिए, तो यही फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरीके से बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 क्या होगा। तो इस प्लेट का भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और ये भी एक अचालक प्लेट है, तो इसके पास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बिंदु P पर, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से इसको हम लोग अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, सिंपल जोड़ सकते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट,
और E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। प्लेटों के बीच सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग एक समान होगा, या एक समान ही कह सकते हैं, और वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर ध्यान दीजिए। अब E1 डैश हमें निकालना है, तो E1 डैश क्या आएगा? इसको E1 ही मान सकते हैं, बट E1 डैश लिख दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई प्लेट 1 है जो एक समान रूप से धनावेशित है, इसके पास कोई बिंदु P डैश है, तो P डैश पर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ। अब प्लेट, ये प्लेट 1 के कारण हो गया, प्लेट 2 के कारण E2 डैश क्या होगा, यही फार्मूला यूज करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट E बराबर क्या होगा, E2 डैश माइनस E1 डैश कर सकते हैं। दोनों का परिमाण समान है, घटाना है, तो दोनों क्या आ जाएगा, परिणामी 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है वो इस प्लेट से ज़्यादा दूरी पे है P डैश, और इस प्लेट से पास है, तो प्लेट 2 के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होनी चाहिए। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके तुलना में, E2 के तुलना में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अचालक प्लेट, अनंत विस्तार का अचालक प्लेट था जो एक समान रूप से आवेशित था, उसके पास हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो वहाँ बताया गया था कि प्लेट के पास में, प्लेट्स के पास में सभी जगहों पर, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। प्लेट के पास सभी जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो ये जो P डैश है वो इस प्लेट के पास है और इस प्लेट के पास है, बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। इस कारण से प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता इस पर होगा वही प्लेट 2 के कारण भी तीव्रता होगा, क्योंकि दोनों का आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है। यानी कि दोनों पर एक समान रूप से जो आवेश वितरित है उसका पृष्ठ घनत्व हम लोग निकालते हैं। पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है। तो इस प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही होगा जितना प्लेट 2 के कारण होगा, क्योंकि दोनों प्लेटों का आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, एक समान है। अब चूंकि P डैश जो है वो प्लेट के पास ही है, तो प्लेट 1 के और प्लेट 2 के पास ही है, तो पास में स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो लगभग एक समान होता है। यही कारण है ये, यानी दोनों प्लेटों के बीच में सभी जगहों पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। उसका वैल्यू आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई A, तो ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, और प्लेट के बाहर इस बिंदु पर P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। अगर इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। ठीक है, यानी प्लेटों के बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है, सभी जगहों पे एक समान होता है, जिसका वैल्यू E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये रहा, ये भी एक तरीके से गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। इसके बाद एक आखिरी अनुप्रयोग बचा है, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।